तो दोस्तों स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है और ये मेरी गारंटी है, आप कितने भी वीक क्यों ना हो, इसमें आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा और आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और वीडियो अंत में आप कहोगे हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा समझाऊंगा आपके एक बार में ही दिल और दिमाग दोनों में आपके छाप दूंगा, ठीक है। कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था समान आवेश मतलब कि सजातीय आवेश क्या होता है, जिसे हम समान आवेश कहते हैं, और विपरीत प्रकार जैसे विजातीय आवेश क्या होता है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था, क्या थोड़ा रिपीट कर दूं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी काम आएगा इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था समान प्रकार के आवेश क्या होते हैं, वे आवेश जिनके समान चिन्हों पे हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह तो एक ही है दोनों, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए पास आकर्षण बल क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लिया मैंने, देखो एक प्लस हो एक माइनस हो, ठीक है। तो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आकर्षण बल हो गया, और यहाँ पर कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा, ठीक है। अभी ये कूलाम के नियम में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सबसे पहले कूलाम का नियम होता क्या है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पर निगाह नहीं डालनी है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊँ कूलाम का नियम होता क्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे दो बिंदु आवेश है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, वीडियो पूरी देखना है। अगर आपने थोड़ी सी स्किप की तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लिया मैंने, यहाँ पर ये दो बिंदु है हमारे पास, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास दो बिंदु है, और जब दो बिंदु है तो इनके बीच कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले हम इसको Q1 मान लिया हमने, ठीक है, और उसको हमने Q2 नाम दे दिया, ठीक है। अब जो दो बिंदु आवेश हैं तो इनके बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। अब ये जगह खाली डरी है, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ भाई। अब ये जगह खाली डरी है, इसके बीच हम कुछ ना कुछ दूरी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने मान लिया इनकी बीच की दूरी हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। इनकी बीच की दूरी हमारे पास क्या है दोस्त, आर है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी आर है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। यहाँ पर तो बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है। तो मैं सीधी कॉपी पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मान लिया, हमारे पास मैंने दो बिंदु मान लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो बिंदु मान लिए, ये लो, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया मेरे दोस्त, इसको हमने Q नाम दे दिया, और उसको हमने Q2 नाम दे दिया, ठीक है। और इनके बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, तो हमने इस दूरी को मैंने R नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया, R नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको हमने R नाम दे दिया। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, जब इनके बीच की दूरी R है तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया, हमें ये नहीं पता कौन सा बल कार्य करेगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक करेगा, एक बल कार्य करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर F बल कार्य करेगा, हमें पता नहीं है कौन सा बल है, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया, तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा, तो हमने इसे F मान लिया, ठीक है। फिर से एक बार देखो, हमारे पास मैंने दो बिंदु आवेश माने, एक Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी R है, ठीक है, और इनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। मैंने आपको बताया था आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो प्लस आवेश होता है वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, कहने मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम बात करें विपरीत आवेश होते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, तो वे हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। इतना हो गया आपको। फिर एक बार देख लो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने माना कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, दो बिंदु आवेश, ये एक ये एक ये, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या है, F मान लिया हमारे पास, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या है, हमारे पास R है, ठीक है। तो ये जो बल कार्य करेगा ये तो या तो हमारे पास अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। हम बात करें अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे हमारे पास मान लिया F बराबर पास इस प्रकार लिख दिया, देखो Q1 और Q2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर एक सिंबल होता है जो N2 का, जो एक दूसरे के गुणनफल को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर F है और यहाँ पर Q1 Q2 है, ठीक है। ये हो गया अनुक्रमानुपाती का निशान, ठीक है। अगर इस प्रकार का हो ये अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम इस प्रकार लिखें, जैसे इसी को हम नीचे सिंबल में भेज दें, जैसे 1 सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं लिखा, ठीक है। क्या हो जाएगा पास Q1 अपॉन Q2, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो उसने बताया जो बल है ना, क्या बल, बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बल लिखेंगे F बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर क्या लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती की बात की गई, तो यहाँ पर Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है, तो सॉरी यहाँ पर लिखेंगे Q1 और Q2, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1 इसको हम नाम देंगे, क्लियर, समझ में आया।
अब फिर देखो क्या करेंगे। अब इसने बताया उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात आपको लिखना है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, व्युत्क्रमानुपाती, इसी का उल्टा किसकी, दूरी का, तो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती की बात की, और वर्ग का, तो वर्ग हमने लगा दिया। इसको समीकरण हमने 2 नाम दे दिए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ये होता है देखो अनुक्रमानुपाती के निशान, अगर कोई बटे में यहाँ पर लिखा तो व्युत्क्रमानुपाती के निशान होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इन दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिला देंगे या जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, ठीक है। समीकरण पहला और दूसरा, ठीक है, व दूसरा क्या कर देंगे, मिलाने पर, ठीक है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। एफ और एफ जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने की बात की, मिलाने की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ देखने अनुक्रमानुपाती के निशान लगाए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार हम निशान लगा देंगे। और देखो Q1 और Q2 है, तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे Q1 और Q2, बटे में क्या है पास R है, तो यहाँ पर R लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। ये यहाँ पास क्या निशान है, अनुक्रमानुपाती का निशान है, ठीक है। अगर हम ये वाला सिंबल हटाते हैं तो के आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, के आ जाता है, ठीक है। जब ये वाला हम सिंबल हटाएंगे क्या आ जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर क्या लगाएंगे, के बराबर लगाएंगे, यहाँ पर के लगाएंगे, इस प्रकार ये बिल्कुल उतार देंगे इस पर, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ध्यान से देखना में दोस्त, जो के है ना, यहाँ पर देखो ये के है क्या। अब ये आपको कोई बात नहीं बताता ये क्या होती है, ठीक है। तो के होती है, ये हमेशा ध्यान से देखना, ये छोटी वाली के होती है, स्मॉल के होती है, ठीक है। क्या होती है, स्मॉल के होती है, आप लिख लेना चाहें, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, और ये होता है नियतांक है, ठीक है। क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। ये मेरे दोस्त जो के होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। ये किसका निशान है, एप्सिलॉन नॉट का। अगर यहीं पर बात करें इसका मात्र मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता। अगर एप्सिलॉन सीधी बात की जाए, जैसे यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ पर आप वैद्युतशीलता लिख सकते हो, वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता, ठीक है। ये हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता। और सिर्फ एप्सिलॉन हो, यहाँ पर नोट ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। क्या हो जाएगी, माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता, लिख लेना, ठीक है। अब देखो इतना आप क्या हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इतना हो गया, और के का मान हमने बता दिया कितना होता है, 1/4 पाई एफ नोट होता है। और देखो, और ये होता है पास के नियतांक होता है, ये छोटी के होती है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब देखो जब ये के हटा, जो हमारे पास के का मान होता है ना, ये 1/4 पाई एफ नोट, बिल्कुल ये के का मान यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जिस प्रकार आपको समझा रहा हूँ उस प्रकार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही होता है बस कूलाम के नियम का सूत्र, ठीक है। क्या होता है, कूलाम के नियम का सूत्र होता है यही, ठीक है। और देखो ये तो हो गया इसका सूत्र, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे पास, जैसे पाई है, पाई का मान कितना होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में सब काम आएगा, मैं आपको बता दूं फिर भी। जो पाई होता है हमारे पास, ठीक है, पाई क्या होता है, ये क्या होता है, अपर में संख्या होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाई होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। अगर पॉइंट के रूप में देखें दोस्तों 3114 होता है, ठीक है, पॉइंट के रूप में। और ये क्या होता है पास दोस्तों, लो मैथ भी पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है पास, अपर में संख्या होती है, ठीक है। लो मैथ भी पढ़ा दिया फिजिक्स में, क्लियर, ठीक है। ये हो गया पास, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका हो गया इतना। और देखो ये 1/4 पाई एफ नोट होता है, इसका मान कितना होता है, देखो सबसे पहले के का मान ये हो गया 1/4 पाई एफ नोट। अब 1/4 पाई एफ नोट का क्या मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹।
और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। और देखो सबसे पहले इतना हो गया आपका, और सिर्फ देखो अगर ये तो हो गया इसका मात्रक, ठीक है। हम देखें एप्सिलॉन नोट, ये हमने आपको बताया ना था एप्सिलॉन नोट, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे आता है मैं कल की वीडियो आपको बताऊंगा, और इसकी बीमा कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 नंबर की हर बार आती है एप्सिलॉन नोट की बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इतना पता लग गया एप्सिलॉन नोट क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर होगी। और एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बेसिक जानकारी ये भी आप लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो सभी परावैद्युतांक होते हैं के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी परावैद्युतांक के में के का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सभी परावैद्युतांक सभी परावैद्युतांकों के का मान, ठीक है। के का मान कितना, के का मान होता है, के का मान, ठीक है। के का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये बात नोट करके लिखनी है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1 होता है बिल्कुल भाई, आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा आपका, ठीक है। और पूरा समझ में आएगा, जब तक आपके पेपर होंगे तब तक मैं आपको सब करा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी क्लास स्लो चल रही है, जब आपका रुको थोड़े दिन वीडियो बहुत ही तेज चलेगी, ठीक है। ये हो गया सही परावर्तन, के का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। नोट करके लिखना है जो धातु के लिए के का मान अनंत होता है, ठीक है। जैसे पूछा जाए चांदी क्या है, धातु है, उसका परावर्तन कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक। इसी प्रकार लिखना है धातु के लिए के का मान कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था चांदी का परावर्तन कितना होता है, ठीक है। धातु के लिए, ठीक है, धातु के लिए के का मान कितना होता है, के का मान, ठीक है। तो धातु के लिए के का मान कितना होता है, हमारे पास इन्फिनाइट होता है, जिसको हम अनंत बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या कहते हैं, अनंत बोलते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट छूटे ना, मुझे कमेंट कर देना, दूसरे दिन उसकी वीडियो मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सबसे पहले इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देख लो कूलाम का नियम होता क्या है, ठीक है। तो जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं, ये होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कूलाम्स लॉ, ठीक है, कूलाम्स लॉ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया कूलाम्स लॉ होता क्या है। सबसे पहले ध्यान से देखना, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार, यहाँ पास कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखो ये यहाँ पास 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है, उनकी मतलब कि यहाँ पर देखो F होता है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मैंने कर दिया, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, इसको हम समीकरण 2 दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को जब जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर जो हटाएंगे अनुक्रमानुपात हटाएं, के आ जाएगा। के का मान कितना होता है पास, ये के होता है, के वैल्यू कितना 1/4π/f0 होता है, और फिर 1/4π/f0 मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है, मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। और देखो 1/4π/f0 में इतना हो गया, और पाई होता है अपद में संख्या, इसका मान 22/7 हो गया, 3 1 1/4 इसको हम पॉइंट में बोलते हैं, ठीक है। और देखो ये इसका सूत्र हो गया मात्रा के, और मात्रा देखो F0 निर्वात की वैद्युशीलता होती है, और एप्सिलॉन कहते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, ठीक है। और सभी परावर्तन के लिए के का मान 1 होता है, और धातु के लिए के का मान अनंत होता है, ठीक है। और देखो कल की वीडियो हम देखेंगे एप्सिलॉन नोट की बीमा कैसे निकालते हैं, 2 नंबर की हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो कल वीडियो हम कवर करेंगे एप्सिलॉन नोट की बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।